नमस्कार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर ऑल। दिस इज़ मनीष राय। आज प्रस्तुत है मच और मेनी। जी बच्चों, मच का अर्थ भी होता है बहुत, मेनी का अर्थ भी होता है बहुत। तो अर्थ तो एक ही हुआ, लेकिन इनके प्रयोग में बहुत अंतर है बच्चों। जैसे अक्सर आप सुनते हैं कि शिक्षक के पास बहुत ज्ञान है ना। सेठ जी के पास बहुत धन है, आपके बहुत दोस्त हैं, चाय में बहुत चीनी है, मेरे पास बहुत कम समय है। तो इस बहुत की अंग्रेज़ी अलग अलग वाक्यों में कहीं मच होती है, कहीं मेनी होती है। तो बच्चों, इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और फिर मच और मेनी के प्रयोग में जो अंतर है ना, उसको सीखने की कोशिश करें। तो नियम नंबर 1 कहता है कि मच प्लस अनकाउंटेबल नाउन। याद रखिएगा, मच का अर्थ होता है बहुत और मच के बाद हमेशा अनकाउंटेबल नाउन आता है, यानी ऐसी संज्ञा आती है जिसकी गिनती होती नहीं है, जिसकी मात्रा होती है ना। तो पहला कहता है कि आई डोंट स्पेंड मच मनी, मैं बहुत ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करता। तो देखिए बच्चों, मच के बाद क्या आ गया? मेनी। सॉरी, मच के बाद क्या आ गया? मनी। मनी क्या है बच्चों? अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन होने के कारण बहुत की अंग्रेजी के लिए मैंने मच का प्रयोग किया। दूसरा कहता है वी हैव नॉट गॉट मच लगेज, हम लोगों के पास बहुत लगेज नहीं है, बहुत सामान नहीं है। तो लगेज क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। इसलिए देखिए बच्चों, बहुत की अंग्रेजी क्या बनी? मच बनी। तीसरा देखिए, सी डज नॉट ड्रिंक मच कॉफ़ी, वह ज़्यादा कॉफ़ी नहीं पीती है। तो कॉफ़ी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो बहुत की अंग्रेजी क्या बन गई? मच बन गई। फिर से देखिए, सी डजन ड्रिंक मच टी, वह बहुत चाय नहीं पीती हैं। तो बच्चों, टी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो देखिए, फिर हमने बहुत की अंग्रेजी क्या कर दी? मच कर दी। उसी प्रकार से कहता है डी कि डू यू स्पेंड मच टाइम इन गॉसिपिंग, क्या आप गॉसिपिंग में गप सप करने में ज़्यादा समय बर्बाद करते हैं? तो देखिए जो टाइम क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने बहुत अंग्रेजी क्या कर दी? मच कर दी। और ई कहता है कि द बेगर हैज़ नॉट गॉट मच फूड, यानी भिखारी के पास बहुत भोजन नहीं है। तो भोजन, फूड क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो उसके पहले मैंने बहुत की अंग्रेजी क्या कर दी? मच। तो नियम नंबर 1 ये सिखाता है कि बहुत की अंग्रेजी मच होगी कब? जब अनकाउंटेबल नाउन की बात हो तब। जैसे पहले वाक्य में मनी अनकाउंटेबल नाउन है, दूसरे में लगेज है, तीसरे में कॉफ़ी और टी है, चौथे में टाइम है और पांचवे में फूड है। तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले बहुत की अंग्रेजी आप मच करेंगे, मेनी नहीं करेंगे। लेकिन बच्चों, नियम नंबर 2 देखिए। नियम नंबर 2 कहता है कि मेनी प्लस काउंटेबल नाउन्स प्लूरल, यानी जब बात काउंटेबल नाउन्स की हो, जब बात गणनीय संज्ञाओं की हो, जब वैसी संज्ञाओं की बात हो जिनकी गिनती हो सकती है, तो उसके पहले बहुत की अंग्रेजी मेनी करेंगे। पहला वाक्य लीजिए, डिड सी हैव मेनी फ्रेंड्स, क्या उनके बहुत दोस्त थे? तो देखिए बच्चों, बहुत दोस्त, तो ये फ्रेंड्स है। फ्रेंड्स क्या है? काउंटेबल नाउन है, इसलिए इसके पहले बहुत की अंग्रेजी क्या लग गई? मेनी। बी कहता है कि आई डोंट नो मेनी टीचर्स हियर, मैं यहाँ बहुत शिक्षकों को नहीं जानता हूँ। तो बच्चों, बहुत की अंग्रेजी मेनी हो गई। क्यों? क्योंकि इसके बाद क्या आ गया? टीचर्स, और टीचर्स क्या है? काउंटेबल नाउन है। तो काउंटेबल नाउन के पहले बहुत की अंग्रेजी मच नहीं बल्कि मेनी होती है। इन दो वाक्यों से ये प्रमाणित हो रहा है। सी देखिए, वेयर देयर मेनी पीपल ऑन द ट्रेन, यानी रेलगाड़ी में बहुत लोग थे। तो बहुत की अंग्रेजी क्या हो गई? मेनी। क्यों? क्योंकि मेनी के बाद ये काउंटेबल नाउन आ गया, पीपल। डी कहता है कि व्हाई डू यू मेक सो मेनी मिस्टेक्स, आप इतनी गलतियां क्यों करते हैं? तो देखिए बच्चों, मिस्टेक्स है, ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए क्या लग गया? मेनी। और ई कहता है कि हाउ मेनी फोटोग्राफ्स डिड यू टेक, आपने कितनी फ़ोटो खींचे, है ना, आपने कितना फ़ोटो खींचा। तो बच्चों, ये फोटोग्राफ्स क्या है? प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए बहुत की अंग्रेजी क्या हो गई? मेनी। तो यहाँ पे जो ए बी सी डी ई देख रहे हैं, जो 5 वाक्य देख रहे हैं, इन पांचों वाक्यों में मच का प्रयोग नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे फ्रेंड्स, टीचर्स, पीपल, मिस्टेक्स और फोटोग्राफ्स क्या है बच्चों? प्लूरल काउंटेबल नाउन्स है। तो प्लूरल काउंटेबल नाउन्स के पहले बहुत की अंग्रेजी मेनी होगी और अनकाउंटेबल नाउन के पहले बहुत की अंग्रेजी मच होगी। लेकिन तीसरा नियम देखिए बच्चों, वी यूज मच इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। ये कह रहा है बच्चों
कि क्वेश्चंस में यानी प्रश्न पूछने वाले वाक्यों में एंड निगेटिव सेंटेंसेस और नकारात्मक वाक्यों में ही मच का प्रयोग होता है। लेकिन बच्चों पॉजिटिव सेंटेंसेस में, याद रखिएगा बच्चों, पॉजिटिव सेंटेंसेस में मच के प्रयोग को अच्छा नहीं माना जाता है। याद रखिए बच्चों, मैं बार बार कह रहा हूँ, आज की वीडियो का ये सबसे महत्वपूर्ण अंश है बच्चों कि केवल क्वेश्चंस और निगेटिव में यानी प्रश्न बोधक वाक्यों में और नकारात्मक वाक्यों में ही मच का प्रयोग किया जाता है। पॉजिटिव सेंटेंसेस में बच्चों मच का प्रयोग नहीं किया जाता। इसलिए जो 3 वाक्य हैं ना, इनको उचित नहीं माना जाता। समझिए, सी हैज मच नॉलेज, तो नॉलेज क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले मच लगना चाहिए। लेकिन चूंकि यह वाक्य क्या है? पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाक्य में मच का प्रयोग होता नहीं है, इसलिए इस वाक्य को हम अनुचित मानेंगे। दूसरा कहता है यू ड्रिंक मच कॉफ़ी, आप बहुत कॉफ़ी पीते हैं, तो कॉफ़ी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन के पहले मच ही आना चाहिए। लेकिन चूंकि यह वाक्य पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव वाक्य में मच का प्रयोग उचित नहीं माना जाता है बच्चों। सी कहता है वी बॉट मच फूड, हमने बहुत भोजन खरीदा, तो फूड अनकाउंटेबल नाउन है, इसके पहले मच आया है। बच्चों तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले मच ही आता है, लेकिन यह वाक्य पॉजिटिव है, इसलिए इस वाक्य को हम उचित नहीं मानते हैं। नियम क्या कहता है वो समझिए। वी यूज मेनी एंड ए लॉट ऑफ इन ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। बच्चों ये जो देख रहे हैं ना, मच नॉलेज, मच कॉफ़ी, मच फूड, तो अनकाउंटेबल नाउन के पहले पॉजिटिव सेंटेंसेज में मच का प्रयोग न करें, आप ए लॉट ऑफ का प्रयोग करें। जी बच्चों याद रखिए, पॉजिटिव सेंटेंसेज में अनकाउंटेबल नाउन के पहले मच नहीं बल्कि ए लॉट ऑफ का प्रयोग करें। तो 4 नंबर नियम कहता है वी यूज़ मेनी एंड ए लॉट ऑफ इन ऑल टाइप्स ऑफ सेंटेंस। बच्चों मेनी का प्रयोग और ए लॉट ऑफ का प्रयोग हर प्रकार के वाक्यों में किया जाता है, चाहे वह वाक्य क्वेश्चंस हो, निगेटिव्स हो या पॉजिटिव हो। तो समझिए, सी हैज़ गॉट ए लॉट ऑफ नॉलेज, उनके पास बहुत क्या है? नॉलेज है। तो नॉलेज क्या है बच्चों? अनकाउंटेबल नाउन है और वाक्य पॉजिटिव है, इसलिए मच के पहले हमने क्या कर दिया? ए लॉट ऑफ कर दिया। बी कहता है यू ड्रिंक ए लॉट ऑफ कॉफ़ी, आप बहुत कॉफ़ी पीते हैं, तो यहाँ कॉफ़ी क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है, तो बहुत के अर्थ में हमने ए लॉट ऑफ किया। क्यों किया? क्योंकि यह वाक्य क्या है? पॉजिटिव है और पॉजिटिव वाक्य में मच के बदले ए लॉट ऑफ का प्रयोग किया जाता है। सी कहता है वी बॉट ए लॉट ऑफ फूड, हमने बहुत सारा भोजन खरीदा, तो फूड क्या है बच्चों? अनकाउंटेबल नाउन है और फूड के पहले हमने मच के बदले ए लॉट ऑफ किया। क्यों? क्योंकि मच का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में होता नहीं और मच के बदले ए लॉट ऑफ का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से बच्चों डी देखिए, डी कहता है कि आई हैव मेड मेनी फ्रेंड्स देयर, मैंने वहाँ बहुत दोस्त बनाए। देखिए बच्चों, मेनी का प्रयोग किसी भी प्रकार का वाक्य हो ना, तो प्लूरल काउंटेबल नाउन के पहले कर सकते हैं। तो आई हैव मेड मेनी फ्रेंड्स देयर, मैंने वहाँ कई दोस्त बनाए, मेनी के बदले ए लॉट ऑफ भी कर दीजिए। आई हैव मेड ए लॉट ऑफ फ्रेंड्स, मैंने वहाँ बहुत दोस्त बनाए। ये देखिए, सी नोज आगरा वेल, वह आगरा शहर को भली भांति जानती है। सी हैज़ बीन देयर मेनी टाइम्स, वह वहाँ कई बार गई है। टाइम्स का मतलब अवसर होता है, ओकेजन्स होता है। सी हैज़ बीन देयर मेनी टाइम्स, वह वहाँ कई बार गई है। तो बच्चों जो मेनी देख रहे हैं ना, ये जो मेनी देख रहे हैं, तो ये टाइम्स क्या है बच्चों? प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए हमने क्या कर दिया? मेनी। और नियम कहता है कि मेनी का प्रयोग पॉजिटिव में भी करो, निगेटिव में भी करो और बच्चों क्वेश्चन में भी करो। तो चूंकि यह वाक्य पॉजिटिव है तो मैंने मेनी कर दिया। ये एफ देखिए, मेनी पीपल स्पीक इंग्लिश, बहुत सारे लोग अंग्रेजी बोलते हैं, तो मेनी के बाद पीपल आया। पीपल प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसलिए मेनी सही है और मेनी के बदले ए लॉट ऑफ भी कर सकते हैं। जी कहता है देयर आर मेनी ट्रीज देयर, वहाँ बहुत पेड़ है, या फिर कहता है देयर आर ए लॉट ऑफ ट्रीज देयर, वहाँ बहुत सारे क्या है बच्चों? पेड़ है। मैं फिर कह रहा हूँ कि बच्चों बहुत के अर्थ में काउंटेबल नाउन के पहले मेनी का प्रयोग करें, चाहे वाक्य पॉजिटिव हो, चाहे वाक्य नेगेटिव हो, चाहे वाक्य क्वेश्चन हो। लेकिन बच्चों अनकाउंटेबल नाउन के पहले मच का प्रयोग केवल क्वेश्चन और नेगेटिव में करें, पॉजिटिव में नहीं करें। पॉजिटिव में क्या करें? ए लॉट ऑफ करें, जैसा मैंने कई वाक्यों में किया है। ये कहता है एच सी स्पेंड्स ए लॉट ऑफ टाइम ऑन स्टडीज, वह पढ़ाई पे बहुत समय खर्च करती हैं, बहुत समय व्यतीत करती हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे टाइम क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है ना? अनकाउंटेबल नाउन, तो इसके पहले बहुत अंग्रेजी क्या हो गई? ये लॉट ऑफ हो गई। क्यों? क्योंकि वाक्य पॉजिटिव है और पॉजिटिव वाक्य में अनकाउंटेबल नाउन के पहले मच का प्रयोग नहीं होता बल्कि ये लॉट ऑफ का प्रयोग किया जाता है। अगर इस वाक्य में आप मच का प्रयोग करेंगे ना, तब आप बहुत बड़ी भूल करेंगे।
अब नियम नंबर 5 देखिए, वी यूज टू मच एंड सो मच इन पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब देखिए नियम कहता है, इसके पहले वाले नियम कह रहे थे कि मच का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंसेस में नहीं होता है, लेकिन 5 नंबर नियम कहता है कि टू मच आए और सो मच आए ना तो पॉजिटिव सेंटेंस में भी हम इनका प्रयोग करते हैं। जैसे सी स्पेंड्स टू मच मनी डेली, वह रोज़ बहुत सारा पैसा खर्च करती है। तो ये वाक्य क्या है बच्चों? पॉजिटिव है ना, तो ये टू मच का प्रयोग क्या है? सही है, क्योंकि टू मच का प्रयोग पॉजिटिव सेंटेंस में भी किया जाता है। अक्सर आप बोलते हैं थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए बच्चों, ये सो मच वाक्य क्या है? पॉजिटिव है, और इसमें यहाँ पे मच का प्रयोग हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि मच किसके साथ आया है? सो के साथ। तो जब मच टू और सो के साथ आए ना तो पॉजिटिव सेंटेंस में भी इसका प्रयोग किया जाता है। लेकिन बच्चों, अगर मच अकेले आए ना, वाक्य पॉजिटिव हो, तो मच का प्रयोग नहीं करें, बल्कि ए लॉट ऑफ का करें, ठीक है ना। और मच का प्रयोग केवल क्वेश्चन में करें और निगेटिव में करें। और काउंटेबल नाउन के पहले बहुत के अर्थ में मेनी का प्रयोग क्वेश्चन में भी कर सकते हैं, निगेटिव में भी कर सकते हैं और पॉजिटिव में भी कर सकते हैं। बच्चों, तो इस वीडियो को आप 1 बार 2 बार 3 बार अवश्य देखें, और इस नियमों पे आधारित मैं एक एक्सरसाइज की वीडियो भी डालूंगा, और आप उसको करने के बाद, है ना, आप उसको करने के बाद जो सजेशन बॉक्स होता है ना, जिसमें आप कमेंट्स करते हैं, उसमें आप अपना आंसर भेजेंगे, मैं उसको चेक करूंगा और फिर आपको आंसर बैक करूंगा। तो आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों से भी शेयर करें, अपने सुझाव भी दें, और चलते चलते मेरे साथ बोलें जय हिंद।